So class 11th, morning to all of you. So today I will discuss regarding the laser closing balances पे discussion करना है. तो what is closing balances? The balancing of account. Closing of personal account यानी आपको पता है कि एक होता है personal account, दूसरा होता है nominal real और तीसरा होता है नॉमिनल. ठीक है, अभी हम पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग की बात करेंगे. ठीक है, क्लोजिंग अकाउंट फ्रॉम द बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स वी कैन असर्टेन एज टू हाउ मच अमाउंट इज owing from each individual customer and how much amount is owed to each individual creditor. If a personal account shows a debit balance, it indicates the amount owing from him. In contrary, if a personal account shows a credit balance, it indicates the amount owing to him. इसका मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? राम, श्याम, यही सब सारे जो आते थे पर्सनल अकाउंट में. अगर हम ये कह दें कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, 10,000 का, ठीक, और हम यहाँ लिख देते हैं गुड सोल्ड टू श्याम, गुड सोल्ड टू श्याम. ठीक है, सो गुड सोल्ड टू श्याम. ठीक है, सो देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड गुड सोल्ड टू श्याम. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम परचेज करते हैं तो एंट्री बनाते हैं परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू राम. तो राम क्या है? एक पर्सनल अकाउंट. ठीक है, दूसरी चीज सेकेंड एंट्री 10,000 से कर दिया, 10,000 से कर दिया. सोल्ड गुड सोल्ड टू श्याम यानी श्याम डेबिट टू सेल्स. ठीक है, सपोज करो 10,000. ठीक है, अब हम इसका लेजर बनाते हैं. लेजर बनाने का क्या तरीका है? यू नो वेरी वेल हाउ टू क्रिएट द लेजर ऑफ पर्सनल, यानी परचेज का कैसे बनेगा. और जैसे जैसे लेजर्स को हम क्रिएट करते जाएंगे देखते हैं क्लोजिंग करने का तरीका. ठीक है, सो आते हैं, बनाते हैं यहाँ पे परचेज मिस्टर राम का अकाउंट. अब हमें यहाँ ये बताएगा कि राम से पैसा लेना है या देना है. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट जेएफ, डेबिट, सॉरी क्रेडिट कर लीजिएगा. डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट क्रेडिट. ठीक है, सो पोस्टिंग करने का क्या तरीका है वो हम बता दे रहे हैं. जैसे पहली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. ठीक है, सो राम क्या है? हमारे क्रेडिटर. ठीक है, सो किस साइड में जा रहा है? राम क्या हो रहा है? क्रेडिट साइड. हमने कल भी बताया था कि जब राम क्रेडिट है तो इसका मतलब है सेकंड इसका क्या अकाउंट डेबिट हुआ है? परचेज. तो राम के अकाउंट में राम का नाम नहीं लिखेंगे. सपोज करो 1 अप्रैल में किया था तो बाई यहाँ क्या लिखेंगे? बाई, चूंकि राम क्या हो रहा है? क्रेडिट है, और बाई परचेज लिखेंगे. कितना पैसा? 10,000. यहाँ पे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि राम का किसी पार्टी का अगर क्रेडिट बैलेंस है, जैसे क्रेडिट डेबिट पे तो कुछ है नहीं, तो इसको हम जब देखते हैं कि कौन सा पॉइंट ज्यादा है, या तो डेबिट ज्यादा होगा या तो क्रेडिट ज्यादा होगा. डेबिट में तो कोई एंट्री नहीं है तो जाहिर सी बात है कि क्रेडिट आपका ज्यादा है. तो इस केस में हम क्या मानेंगे कि ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस. किसी पार्टी का अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो हमारा क्या है? क्रेडिटर. ठीक है, और हमको उसको पेमेंट करना है. यानी कभी भी किसी पार्टी का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो हमको पेमेंट करना है. ठीक है, वो हमारा क्रेडिटर है. अब देखते हैं
हम बात करते हैं श्याम डेबिट टू सेल्स, और यहां पर हम बनाते हैं अकाउंट श्याम का। ठीक है, वही तरीका से डेट अपने मन से डाल दीजिएगा कुछ भी। कह रहा है श्याम डेबिट टू सेल्स, हम श्याम का अकाउंट बनाए 2 अप्रैल में। ठीक है, और यहाँ क्या लिखे, श्याम डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में है, और टू क्या लिखे, सेल्स। कितने से, 10,000। अब देखो यहाँ पे पहले केस में राम हमारे लिए क्या था, क्रेडिटर था। क्योंकि हमेशा किसी पार्टी का बैलेंस अगर क्रेडिट आए तो इसका मतलब होता है कि वो हमारा क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, दूसरे केस में श्याम क्या हो रहा है, डेबिट आ रहा है, और हम श्याम का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी पार्टी का बैलेंस अगर डेबिट आता है तो इसका मतलब वो हमारे क्या है, डेटर्स हैं। अगर हम सेल किए हैं उधार में तो इसका मतलब है कि वो हमको पैसा देगा। ठीक है, किसी भी पार्टी का बैलेंस अगर डेबिट आए तो इसका मतलब है वो हमको पैसा देगा। देखो श्याम का बैलेंस, यहाँ श्याम के अकाउंट में हमने टू सेल्स लिखा है, श्याम के अकाउंट में श्याम का नाम न लिख करके 10,000 रुपए से श्याम को डेबिट किया है। इसका मतलब है कि आज न कल ये पैसा हमको मिलना है। ठीक है, सो ये है कि श्याम हमारे इस केस में डेटर्स हो गए, और फर्स्ट केस में जो राम था वहां पे क्या था, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, और डेटर्स का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। किसी पार्टी के बैलेंस अगर डेबिट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो डेबिट बैलेंस होगा। जिस पार्टी का बैलेंस अगर क्रेडिट आता है तो इसका मतलब क्या है कि वो, समझ गए। तो हमें ये बताना है कि कौन सी पार्टी, यानी राम हमारे लिए क्रेडिटर्स था और श्याम हमारे लिए क्या है, डेटर्स है। तो इस केस में जो श्याम का बैलेंस आ रहा है वो डेबिट। देखो यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस। पहले केस में क्रेडिट ज्यादा था तो क्रेडिट बैलेंस। किसी पार्टी का अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हुआ तो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। किसी पार्टी का अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे क्या है, डेटर्स है। डेटर्स का मतलब पैसा मिलना है, क्रेडिटर्स का मतलब पैसा देना है कंपनी को। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट की ये डीलिंग थी। इन केस द टोटल ऑफ द डेबिट साइड इन एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड, द डिफरेंस बिटवीन the two is inserted on the credit side of the account in order to make their total equals. The words by balance CD, balance carried down, are right against the amount of the difference. In the next period, the balance is brought down on the debit side by writing the words to balance BD. अब देखते हैं यहाँ पे, कभी भी अगर हम किसी पार्टी का बैलेंस अगर निकालते हैं, सपोज करो कि हमारे पास ये बैलेंस दिया है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि बैलेंसिंग करनी है। कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सो कुछ भी नहीं करना था, केवल एक पार्टी का बैलेंस करना है आपको। देखिए, हम ये याद रखिएगा कि 31 मार्च में क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल में क्या होती है, ओपनिंग होती है। ठीक है, तो आज हम बैलेंसिंग करना आपको बता रहे हैं कि कैसे बैलेंसिंग करें। ठीक है, तो सपोज लेजर का एक पार्ट बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कैसे एंट्री को हम पोस्ट करते जाएंगे। ठीक, आते हैं। पहली एंट्री आपकी, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम अगेन 30,000। ठीक है, थर्ड एंट्री है सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू ए 20,000, सोल्ड गुड्स टू बी 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक चीज और बता दें कि बैलेंसिंग करने का क्या तरीका है। ठीक है, सो बैलेंसिंग बहुत सिंपल होती है। तो सबसे पहले आपको इस लेजर को क्रिएट करने से पहले आपको जनरल एंट्री क्रिएट करनी है, उसके बाद आप लेजर क्रिएट करोगे। तो पहली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी क्या, परचेज डेबिट टू राम 10,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री अगेन परचेज डेबिट टू राम 30,000। ठीक है, थर्ड एंट्री सोल्ड गुड्स टू ए
ए डेबिट टू सेल्स कितने का, 20,000 का, 20,000 का। फिर फोर्थ एंट्री है बी डेबिट सोल्ड गुड्स टू बी डेबिट टू सेल्स 30,000 का। और लेजर हमको सबका बनाना है, कैसे बनाएंगे वो हम आपको फॉर्मेट में बताते जा रहे हैं। पहले आप जर्नल एंट्री क्रिएट करोगे, उसके बाद लेजर क्रिएट करोगे। और लेजर क्रिएट करना बहुत सिंपल है, बैलेंसिंग आपको बस करते जाना है। पहला अकाउंट क्या है, परचेज, ठीक है। सो वही कॉलम डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। फिर वही दूसरा अकाउंट क्या है, राम, ठीक है, राम का अकाउंट बनाते हैं। तो लेजर से हमको ये पता लग जाता है कि किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। ये हो गया राम का अकाउंट, ठीक है। एक जगह नहीं है मेरे पास, ठीक। थर्ड अकाउंट है आपका ए, मिस्टर ए का अकाउंट बना रहा है। यहाँ लिखिएगा एज अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट का लेजर कैसे बनाओगे, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब हम एंट्री बनाते जाते हैं। डेट हो गया, पर्टिकुलर हो गया, जेएफ डेबिट, डेट आपको पता है लेजर्स में 8 कॉलम्स होते हैं, जेएफ अमाउंट क्रेडिट, वही कॉलम नीचे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो एंट्री है, पहला लेजर जो है वो परचेज का है, ठीक है। सो हमें परचेज का बैलेंसिंग करते जाना है, कितना कितना बैलेंस। और याद रखिएगा मंथली एंडिंग हम करते जाएंगे। मंथली एंडिंग जैसे एक अप्रैल मंथ में कितने की सेल की, ठीक है, मई मंथ में कितने की सेल की, ये बैलेंसिंग। अब देखते हैं कैसे एंट्री करनी है। यहाँ देखो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, अभी हम अकाउंट किसका बना रहे हैं, परचेज का, ध्यान से देखिएगा। तो परचेज अकाउंट का जब हम अकाउंट बनाते जाएंगे तो इसका मतलब है कि परचेज वहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और एंट्री की पोस्टिंग करते समय बहुत ध्यान रखना है कि अगला अकाउंट हम जो डेबिट हो रहा है हम सेम नाम नहीं लिखेंगे, उसके नेक्स्ट वाला नाम लिखेंगे। चलिए देखते हैं। पहली तारीख में 1 अप्रैल में, ये 1 अप्रैल मान लीजिएगा, ये 2 अप्रैल मान लीजिएगा, ये 3 अप्रैल मान लीजिएगा, और ये 4 अप्रैल। अब अगर ये चीजें आप समझ गए तो आज ही लेजर पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं लेजर में, केवल पोस्टिंग, ठीक है ना। तो डेट यहाँ पे भी हम लिख दें पर्टिकुलर्स जेएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा एंट्रीज को। आते हैं, चलिए परचेज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इस केस में परचेज अकाउंट हमने ओपन किया है, तो 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल डेट है, और यहाँ हम परचेज के अकाउंट में परचेज का नहीं राम का नाम लिखेंगे 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे परचेज डेबिट टू राम 2 अप्रैल, डेट डालिएगा 2 अप्रैल, और टू नेक्स्ट कॉलम में फिर राम डालिएगा, ठीक है। फिर कितना हुआ 30,000। और कहीं भी परचेज का नाम नहीं है, केवल 2 ही जगह था जो कि हमें परचेज डेबिट हो रहा है। तो टोटल परचेज हमें ये पता चल गया कि अप्रैल मंथ में हमने टोटल परचेज कितने की किया, 40,000, ठीक है। 40,000 का हमने क्या किया, परचेज किया। उस मंथ में हम अप्रैल मंथ को क्लोज करेंगे। यहाँ देखो कुछ भी नहीं लिखा है, तो अप्रैल मंथ में 30 लास्ट डेट में हमेशा क्लोजिंग होती है, ठीक। यहाँ लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी 40,000 से। इसका मतलब है कि ये 40,000 रुपए से ही हमने इस अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब अगले मंथ में अगर फिर परचेज करेंगे, अगर मई मंथ, अप्रैल के बाद मई आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये बैलेंसिंग आप समझ गए तो इसका मतलब है ये बहुत सिंपल है, बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग करने के लिए हम सीडी लिखते हैं और ओपनिंग करने के लिए बीडी लिखेंगे, ठीक है। सो ये क्रेडिट्स, ये चूंकि डेबिट बैलेंस है, कभी भी अगर सीडी अगर क्रेडिट साइड में आए तो इसका मतलब है कि वो डेबिट बैलेंस है। देखो क्योंकि डेबिट ज्यादा था
और कभी भी अगर बैलेंस सीडी जो है डेबिट साइड में है तो इसका मतलब है वो क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस, ठीक। सो ये 30 अप्रैल को हमने क्लोज किया। हो सकता हो अप्रैल मई मंथ में जो नेक्स्ट महीना स्टार्ट हो रहा है उसमें हो सकता हो हम और परचेस करते जाएं, यानी चूंकि हमको 31 मार्च की फिगर चाहिए रहती है बैलेंस शीट के लिए, तो यहाँ लिखिएगा 1 में आपने क्लोज कर दिया नेक्स्ट मंथ के लिए, यानी ये साल भर तक ये जो जितने भी मंथ है उसमें परचेज, हर मंथ की परचेज की फिगर जो है ऐड होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। सीडी, यहाँ पे सीडी, क्यों सीडी, क्योंकि ये सीडी बैलेंस हमारे पास 40,000 था, तो हमने यहाँ चूंकि ये जो ब्लैक कॉलम्स रहते हैं इनको हम क्लोज करते हैं 30 अप्रैल बाई बैलेंस बीडी 40। फिर हमको इस साल हम क्या करते हैं 40,000 से बीडी बनाते हैं, तो यहाँ प्लस लिख दीजिएगा 40,000 रुपीज, ठीक है। 40,000 रुपीज लिखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग आज डिस्कस करते हैं राम के अकाउंट पे, ठीक है। तो राम एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट की सेम तरीका, ये डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ डेबिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ क्रेडिट, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, इसके बाद की एंट्री जो हमें करनी है वो कैसे करेंगे। हम अभी किसका अकाउंट खोल रहे हैं, राम का अकाउंट, और राम यहाँ पे क्या हो रहा है, दो जगह राम क्रेडिट हो रहा है और कहीं राम का नाम नहीं है, ठीक है। तो राम क्रेडिट है 1 अप्रैल, तो यहां डालेंगे 1 अप्रैल बाय परचेज, ठीक है। सो चूंकि राम के लेजर में राम का नाम नहीं लिखेंगे तो परचेज यानी राम क्रेडिट हुए तो क्रेडिट साइड में जाइएगा 30,000 से, और कहीं राम है देखिए फिर एक बार राम यहां मिलेंगे। ये 2 अप्रैल की एंट्री थी, गलती से 1 अप्रैल, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 10,000 कर लीजिएगा, पहली चीज, पहली एंट्री में 10,000 है, दूसरी एंट्री में बाई राम फिर क्रेडिट हुए, यहाँ लिखिएगा बाई परचेज 30,000, यानी राम का देखो क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट पे कुछ नहीं है, तो इस केस में हम ये मान लेंगे कि राम हमारे क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ टोटल कितना हुआ 40,000, ठीक है। और यहाँ पे हम बताए थे आपको इस मंथ को क्लोज कर दीजिएगा, तो लास्ट का महीने की लास्ट 30 अप्रैल टू बैलेंस सीडी, देखो यहाँ ब्लैंक था तो बाय बैलेंस सीडी कर रहे थे, और यहाँ पे क्या है 30 अप्रैल, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, याद रखिएगा, और क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट आ रहा है, तो ये 40,000 रुपये यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिएगा, यानी इस मंथ में हमने राम से 40,000 का परचेज किया था। अब हो सकता हो अगले महीने फिर परचेज करें, तो ये सीडी है ना, अगले मंथ के लिए हम इसको बीडी बनाएंगे, और अगली डेट नेक्स्ट मंथ की डेट क्या होगी 1 अप्रैल में बाय बैलेंस बीडी, हो सकता हो फिर इसमें हम फिर परचेस करते चले जाएं और इसमें पिछले महीने की फिगर और मई मंथ की फिगर हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर है आपकी सेल्स की, अब ए का अकाउंट और सेल्स का अकाउंट, ए का अकाउंट बना हुआ है, सेल्स का अकाउंट बना हुआ है। 3 अप्रैल में देखो ए डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अप्रैल ए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में आएंगे और ए के लेजर में ए का नाम नहीं लिखेंगे, सेल्स का नाम लिखेंगे। कितना सेल किया है 20,000 का। अब ए का नाम कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको फिर क्लोज करिएगा 30 अप्रैल को, और अब देखो ए का बैलेंस डेबिट है, क्यों, क्योंकि ए डेटर्स हैं, ए से हमको पैसा लेना है, तो बाई लिखिएगा बाई बैलेंस सीडी 20,000, इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट मंथ में हो सकता हो हम इसे फिर सेल करें, फिर यहाँ आइएगा अप्रैल के बाद मई आता है, तो टू बैलेंस बीडी बनाइएगा, जितना सेल करते जाएंगे उसी पिछले मंथ की सेल इसमें बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, यानी टोटल सेल बढ़ती चली है। डेट पर्टिकुलर जेएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ क्रेडिट, चूंकि ए का अकाउंट है, अब बी का अकाउंट हम नहीं बना रहे हैं, जो कि बी भी इसी तरीके से रहेगा, यहाँ बी अकाउंट रहेगा, टू सेल्स हो जाए, जैसे है वैसे ही बनेगा। अब हम बात करते हैं सेल्स की, सेल्स क्या हो रहा है, दो जगह क्रेडिट हो रहा है, यानी आइएगा 3 अप्रैल में लिखिएगा बाई एज अकाउंट, ठीक है, कितना पैसा 20,000। फिर 4 अप्रैल में बाई
बीज अकाउंट, कितना पैसा, दो जगह यहाँ पे सेल क्रेडिट हो रही है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह बी को सेल किया है, एक जगह ए को सेल किया है। यानी इस मंथ में, अप्रैल मंथ में हमने 50,000 की सेल की, तो आप ये फिर एक बार डेबिट कम है तो क्रेडिट ज्यादा है, तो सेल ऑलवेज क्रेडिट होती है, ठीक है। तो देखो क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ इसको आप क्लोज करिएगा 30 अप्रैल को, और टू क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD 50,000 से, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों को प्लस करिएगा तो यहाँ पे अब इस मंथ की, ये मंथ क्लोज हो गया, नेक्स्ट मंथ में फिर हम सेल ले जाएंगे, हर साल हमको हर महीने सेल परचेज करना, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में हमने 50,000 की सेल की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे फर्स्ट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हम बैलेंस को ले आए 50,000, और इस मंथ में देखेंगे टोटल सेल साल भर में कितनी करेंगे, ऐसे ही ऐड होता चला जाएगा मार्च तक, ठीक है। तो साल भर का आपको सेल पता लग जाती है, ठीक है। तो ये था आज का आपका टोटल लेजर। अगर आप चाहें तो इसको एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट हमें और बताना है, बाकी लेजर एंड हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।